Good morning students, this is Ravita Chaudhary from Mappers Academy Deoband. Today I am here for explanation of chapter 16 in Sanskrit. This chapter name is अति लोभा न कर्तव्यम, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे चंद्र नामकः राजा आसीत्। कस्मिंश्चित् किसी नगर में, चंद्र नामक राजा आसीत् मीन्स था, किसी नगर में चंद्र नामक राजा था। तस्य भवन परिसरे अनेके अश्वाः वानराः मेषा च वसन्ति सम। तस्य उसके भवन परिसरे महल के मैदान में अनेक अश्वाः घोड़े वानराः बंदर मेषाचा और भेड़ वसंती सम रहते थे। उसके महल के मैदान में अनेक घोड़े बंदर और भेड़ रहती थी। एकदा एक बार दैवद विपाकात् अस्य अनेके अश्वा भस्म दग्धः। एक बार दुर्भाग्य से तस्य उसके अनेक अश्वा घोड़े, एक बार दुर्भाग्य से उसके घोड़े भस्म अत्यधिक दग्धः जल गए। एक बार दुर्भाग्य से उसके घोड़े अत्यधिक जल गए। राजवैद्येन कथितम, राजवैद्य ने कहा, जो राज्य का वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, हकीम होता है, उसने कहा हयानाम दहो पस्मानार्थम वानरानाम मेदांशी अपेक्ष्यन्ते। उन्होंने बोला, क्या बोला? हयानाम घोड़ों की, दहो पास्मानार्थम जलन रोकने के लिए, दहो शरीर की जलन रोकने के लिए, वानरानाम बंदरों की मेदांशी चर्बी अपेक्षन्ते आवश्यक होगी। अर्थात राजवैद्य ने बोला कि घोड़ों की शरीर की जलन को रोकने के लिए बंदरों की चर्बी की आवश्यकता होगी। वैद्य वचनानि पालयन राजा अश्वो उपचाराय आदिशत। वैद्य के वचन सुनकर या वैद्य के वचन का पालन करने के लिए राजा ने अश्वों के उपचार के लिए आदेश दिया। एवं इस प्रकार अश्व उपचाराय बहु वानराः घातिताः। वानरों घोड़ों के उपचार के लिए बहवो बहुत से वानरों बंदर घातिता मारे गए। इसलिए घोड़ों के उपचार के लिए बहुत से बंदर मारे गए। अतपूर्वम एक त्यक्त राजभवन है वानर यूथपति इमं वृत्तांतम अशृणोत। इस प्रकार पूर्वमेव पहले से ही त्यक्त राजभवन को छोड़े हुए वानर यूथपति बंदरों के नेता ने इमम यह वृत्तांतम समाचार अशृणोत सुना। इस प्रकार पहले से ही राजभवन को छोड़े हुए बंदरों के नेताओं ने यह समाचार सुना। अचिंतित उसने सोचा, कथम एन राजनन दंडयामी, कैसे इस राजा को दंडयामी दंड दूं, कि क्या ये जो घोड़ों के उपचार के लिए बंदरों को मार रहा है, तो कैसे मैं इस राजा को दंड दूं। येन इस प्रकार इदम यह अकार्यम कर्तम, यह कार्य किया जाए। किस प्रकार से यह कार्य किया जाए, राजा को कैसे दंड दूं और यह कार्य किस प्रकार से किया जाए। एवं चिंतन, इस प्रकार सोचता हुआ वह वन में स्थित एक सरोवर से, एक सरोवर के विचित्रता को, एक सरोवर की विचित्रता को ज्ञातवान जानता था। ऐसा सोचता हुआ कि किस प्रकार से राजा को दंडित किया जाए, कैसे यह कार्य किया जाए, यह सोचता हुआ वह वन में स्थित एक सरोवर की विचित्रता को, उसकी विचित्र कहानी को जानता था। क्या थी उसकी कहानी? यह को अपि अस्मिन् सरोवरे प्रविशति स नाशम इति। जो भी इस सरोवरे तालाब में प्रवेश करता है, स वह नाशमिति नष्ट हो जाता है। जो भी इस तालाब में प्रवेश करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सह तत्र अगच्छत, स वह तत्र वहाँ अगच्छत गया, यह सोचता हुआ वहाँ गया। दूरस्थ दूर से ही, च और दूर से ही, सन कमल नालेन सरोवर जलम पातुम अरभत। कमल नाल से ही, दूर स्थित कमल नाल से ही, कमल की नाल से ही सरोवर जलम तालाब के जल को पातुम आरब्ध पीना आरंभ किया, अर्थात पीने लगा। और दूर से ही इस कमल की नाल स्थित कमल की नाल से, और दूर से ही
कमल की नाल से तालाब के जल को पीना आरंभ किया। तत्क्षणम एव रत्नमाला भूषित एक राक्षस जल मध्यात निष्क्रियम अवदत्। तत्क्षण एव उसी क्षण ही रत्नमाला से भूषित अर्थात शोभायमान एक राक्षस जल मध्यात जल के मध्य निष्कम्य निकलकर अवदत् बोला। उसी क्षण रत्नमालाओं से भूषित यानी सुशोभित एक राक्षस जल के मध्य निकलकर बोला। क्या बोला? भो वानर, अरे बंदर, अत्र सलीले यह प्रविशम करोति स में भक्ष्य। अरे वानर, अरे बंदर, यहाँ जल में जो प्रवेश करता है स में भक्ष्य, वह मेरा भोजन होता है। परम त्वम अति चतुरसी, परंतु तुम, अति माने बहुत, चतुर माने चतुरसी माने हो, परंतु तुम बहुत चतुर हो। यह जलम अनेन विधिना पीबती, जो जल को इस विधि से पीते हो। तुम बहुत चतुर हो जो जल को इस विधि से पीते हो। अहम तुष्टो अहम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ तुमसे अर्थात तुम पर प्रसन्न हूँ। पार्थस्व मनोइच्छितम, मांगो मन की क्या इच्छा है, या अपनी मन इच्छित जो भी मनोकामना है, जो भी मन इच्छित है, जो भी मनोकामना है उसको मांगो। वानर अह किंचित दुष्टेन भूपतिना सह में अत्यंत बैरम। वानर, अरे किंचित दुष्टेन, किसी दुष्ट भूपतिना राजा के सह साथ में अत्यंत माने अत्यधिक, बैरम माने बैर, में माने मेरा। अरे किसी दुष्ट राजा के साथ मेरा अत्यंत बैर है। यदि त्वम एनाम रत्नमाला मह्यम प्रदर्शी त्रहि ते राजनम प्रलोभ्य अत्र सरसी प्रवेश्यामि। यदि तुम एनान रत्नमालाम, ये रत्नमालाएं मह्यम मुझे प्रदर्शासी प्रदान करते हो, त्रहि तो तम उस राजानम राजा को प्रलोभ्य लालच से यहाँ सरसी तालाब में प्रवेश्यामी प्रवेश कराऊंगा। यदि तुम ये रत्नमालाएं मुझे देते हो तो मैं लालच से उस राजा को इस जल में प्रवेश करवाऊंगा। प्रसन्न राक्षस तस्मयी रत्नमालाम अयच्छत, प्रसन्न होकर राक्षस ने उसे रत्नमाला अयच्छत दे दी। प्रसन्न होकर राक्षस ने उसे रत्नमालाएं दी। राज्ञ प्रस्ते से अथ राक्षस दत्ता माला धारित्वा, इस प्रकार राक्षस की दी हुई मालाओं को धारण करके सह वह नगरम प्रविष्ट, नगर में प्रवेश किया। उसने नगर में प्रवेश किया। तत्र केंचित जनेन धृतः सह राज्ञां समक्षा आनीतः, तत्र वहाँ केंचित कुछ जनेन लोगों ने धृतः सह उसे राज्ञ राजा के समक्षम समप आनीतः लाए। वहाँ कुछ लोग धारण करे हुए उसे राजा के समीप लाए। किसको धारण किए हुए? मालाओं को धारण किए हुए उसे, किसको? बंदर को राक्षस के सामने लाए। राजा पृष्ठ अभाषत, राजा के पूछने पर स वह अभाषत माने बोला। राजा के पूछने पर वह बोला, महाराज वने रत्नमाला सनाथम एकम सरय अस्ति। महाराज वन में रत्नमालाओं से भरा एक समुद्र तालाब, अस्तिमिस है, सरमिस तालाब, अस्तिमिस है। महाराज वन में रत्नमालाओं से भरा हुआ एक तालाब है। तत्र सूर्योदय यह प्रविष्टि सह रत्नमाला भूषित निशरती, तत्र वहाँ सूर्योदय के समय जो प्रविष्टि प्रवेश करता है सह रत्नमाला भूषित निशरती, वह रत्नमालाओं को निशरती मीन्स प्राप्त करता है, अर्थात उसे रत्नमालाएं मिलती हैं। जो सूर्योदय होने पर वहाँ प्रवेश करता है उस तालाब में उसे मालाएं मिलती हैं। लोभाकृष्ट राजा उवाच, लालच से भरे हुए राजा बोला, लालच से भरकर राजा बोला, अथेव त्रय अहम सपरिवार तत्र गमिष्यामि, यदि ऐसा है तो मैं परिवार के साथ वहाँ गमिष्यामि जाऊँगा। येन प्रभुता रत्नमाला लप्स्य से, जिससे प्रभुता अत्यधिक मात्रा में रत्नमालाएं लप्स्य से प्राप्त करूं।
जिससे अत्यधिक मात्रा में मालाएं प्राप्त करूं। अत इस प्रकार सह परिवार राजा वानरेण सह वनम गतवान। इस प्रकार परिवार के साथ राजा वानर के साथ वन में गतवान चला गया। तत्र वानरो उक्त विधिना राज्ञे सर्वे जना जले प्रवेशिता। वहाँ वानरोक्त विधिना वानर की कही हुई विधि के अनुसार राजा सर्वे जना सभी लोगों के साथ जले जल में प्रवेश करता है। या राजा ने सभी लोगों के साथ जल में प्रवेश किया। सद्य एव ते रत्नमाला भूषितेन राक्षसेन भक्षिता। सभी तेन उस रत्नमाला भूषितेन रत्न की माला को धारण किए हुए राक्षस द्वारा भक्षिता खाए गए। सभी उस रत्नों की माला से सुशोभित राक्षस के द्वारा खाए गए। विस्मित आश्चर्य है। नरपय वानरम अपश्यत। आश्चर्य है या आश्चर्य से राजा ने बंदर को देखा। अपश्यत देखा, भूतकाल है। आश्चर्य से राजा ने बंदर को देखा। वृक्षम आरुह्य पेड़ पर चढ़कर सह वह राजनम राजा को उवाच बोला, भो दुष्ट नरपते। अरे दुष्ट नरपत अर्थात राजा, अरे दुष्ट राजा, प्रसन्नो भव नष्टा ते जना। प्रसन्नो भव प्रसन्न हुए, नष्टा ते जना वे लोग जो नष्ट हो गए थे। प्रसन्नो भव नष्टा ते जना प्रसन्न हुए वे लोग जो नष्ट हो गए थे। पूर्वम त्वम असुलोभात पालिता वानरा नाम वधम करितवान। पहले ही तुमने अस्वात लोभात घोड़ों के लालच में पालित वानरा नाम पालतू वानरों का वध करवाया। पहले ही तुमने लालच के कारण मतलब घोड़ों के लालच में पालतू वानरों को मरवाया। अधुना अब लोभ के वशीभूत होकर सौजना नाम अपने ही लोगों की मृत्यु कारणमपि वभु मृत्यु का कारण हुए। पहले तुमने घोड़ों के लालच में वानरों को मरवाया, अब लोभ के लालच में अपने ही लोगों की मृत्यु का कारण हुए। धिक त्वाम लोभाभित भूतना मानम। धिक्कार है त्वाम तुम्हारे लोभितवान लालची होने पर। धिक्कार है तुम्हारे लालची होने पर। तो बच्चों देखा लालच कितनी बुरी बला है, तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।